मेंस्ट्रुएशन आज तक अर्बन इंडिया में एक टैबू की तरह देखा गया है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि सनातन धर्म की अद्भुत परंपरा इसे उड़ीसा में राजा पर्व के रूप में मनाती है, जिसे सृष्टि की सबसे पवित्र चक्र और उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, जब बारिश की पहली बूंदें धरती को छूने को होती हैं, ठीक उसी समय 3 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार भूमि धारा को रजस्वला रूप में पूजता है। और ये कोई सामान्य कृषि त्योहार नहीं, बल्कि भूमि की पूजा है। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल द पैम्फलेट बांग्ला, द पैम्फलेट गुजराती और द पैम्फलेट ग्लोबल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो हाल ही में उड़ीसा की प्राचीन संस्कृति को लेकर हम ये वीडियो आपके समक्ष लेकर आए थे, और आज मैं आपके समक्ष उड़ीसा के राजा पर्व के बारे में वीडियो लेकर आई हूँ। सुबह सुबह महिलाएं पैरों पर लाल आलता, लाल या गहरे रंग की पारंपरिक साड़ी पहने हुए नारित्व का उत्सव मनाती हैं। यहाँ लाल रंग उर्वरता, शक्ति और सृजन का प्रतीक है, जिसमें महिलाएं आगे रहती हैं और पूरा उत्सव विमेन सेंट्रिक होता है। देखा जाए तो रथ यात्रा से ठीक पहले ये पर्व मनाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में देवी का शिला रूप विराजमान है। रथ यात्रा में भी सुभद्रा देवी के साथ देवी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। भगवान जगन्नाथ के साथ और उनके मंदिर में देवी को उच्च स्थान और उनके भक्तों में महिलाओं को देवी का स्वरूप मानना और राजा पर्व में महिलाओं को सबसे आगे रखना ओडिशा में प्रिजर्व्ड ट्रेडिशंस के प्रोग्रेसिव नेचर को दर्शाता है। राजा पर्व भगवान जगन्नाथ के प्रति आस्था के उत्सव को आगे बढ़ाता है, जहाँ प्रकृति को माँ के रूप में देखा जाता है और देवी की पूजा सबसे ऊपर है। सनातन धर्म की दृष्टि में राजा पर्व बेहद गहरा और प्रगतिशील है। 4 धामों में से एक पुरी, जहाँ हिंदुत्व की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, वहाँ ये परंपरा बताती है कि देवी, नारी और प्रकृति एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हैं। अंग बंग कलिंग की प्राचीन सभ्यता में ये उत्सव सदियों से चला आ रहा है। असम की मां कामाख्या के प्रति अटूट आस्था और प्रसिद्ध अंबुबाची मेला, जो बस आज से कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने वाला है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का बतुकम्मा, गुजरात में मां अंबा के प्रति आस्था और गरबा में उसका उत्सव, ये परंपराओं की एक निरंतर कड़ी ही तो है, जो भारत भर में देवी के प्रति, प्रकृति के प्रति आस्था और सम्मान का सदियों से लिविंग एविडेंस है। राजा पर्व असल में सदियों पुरानी प्रोग्रेसिव सोच का जीवंत उदाहरण है। इसमें 3 दिनों तक धरती को पूरा आराम दिया जाता है, क्योंकि वो रजस्वला और धारणी है। इसलिए खेतों में हल नहीं चलाया जाता, जमीन पर नंगे पैर नहीं चला जाता, घर का सिलबट्टा तक इस्तेमाल नहीं होता। बैल के गले पर हल रखकर उसकी भी पूजा की जाती है, और इस बीच पुरुष घर के सारे काम संभालते हैं। रसोई से लेकर अन्य घरेलू जिम्मेदारियां तक महिलाएं आराम करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, गीत गाती हैं। ये सब दिखाता है कि मासिक चक्र कोई बोझ नहीं, बल्कि क्रिएशन की साइकिल है। सनातन में पुरुष और प्रकृति दोनों का सम्मान है। पुरुष सेवा करते हैं तो प्रकृति माँ को आराम मिलता है। पुरुष खेल कूद, मैच और उत्सव में भी पूरी भागीदारी करते हैं। दीप्ति रेखा पाड़ी जैसे कलाकार अपने गीतों से इस उत्सव को और सुंदर बना देते हैं। ये पर्व महिलाओं के प्रति गहरा सम्मान, जैविक सत्य, आध्यात्मिक गहराई और प्रकृति के चक्र का अनुपम मेल है। उड़ीसा पर हमें गर्व होना चाहिए। सनातन होने के नाते हमें इस परंपरा से प्रेरणा लेकर देवी, नारी और नारित्व से जुड़े सम्मान को पूरे हिंदू समाज में और मजबूती से स्थापित करना चाहिए। अगर आपको सनातन सभ्यता से हमेशा जुड़े रहना है, तो अंग बंग कलिंग में कलिंग यानी उद्रा देश या उड़ीसा की इस संस्कृति को जानना और समझना आवश्यक है। राजा पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये हमारी जड़ों की स्मृति, प्रकृति के चक्र का सम्मान और देवी लज्जा गौरी के प्रति आस्था और प्राचीन धारणाओं का जीवंत रूप और नारी को लेकर सनातन धर्म की प्रोग्रेसिव सोच का ही प्रमाण है। दुर्भाग्य से वामपंथ अपने आप को प्रोग्रेसिव कहने वाले बार बार इस श्रृंखला को समझने में चूक जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि जिस परंपरा में देवी की पूजा होती है और ये पर्व मनाया जाता है, उसकी गहराई को समझने के बजाय
वो इसे सरलता से खारिज कर देते हैं। लेकिन द पैम्फलेट परिवार के हम युवा ऐसे नहीं करते। हम प्रकृति, धर्म, संस्कृति से जुड़े हर विषय को समझने की कोशिश करते हैं और आपके समक्ष ऐसे वीडियोस प्रस्तुत करते हैं क्योंकि धर्म और भारतीय संस्कृति की निरंतरता का सवाल है।